वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। आई होप सो बेटा आप सभी खुश हो गए, फाइन हो गए, पेपर की तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। यस, बिल्कुल सही बात। तो यस, जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसके अंदर अब तक हमने 8 चैप्टर्स, देखो बेटा टोटल कितने चैप्टर्स उसे 8 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे आपको एक सीरीज में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो सभी को बहुत अच्छे से करो। वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज वेरी थॉरली। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसके पीछे का कंसेप्ट, उसके आगे का भी कंसेप्ट कि भाई उससे क्या क्वेश्चन और बन सकता है, सबके बारे में डिस्कस किया है। और जैसे हमने पिछली वीडियोस में करा है, तो अब हम इस चैप्टर के साथ भी सेम करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज लाइट। यानी कि अब वो चीज स्टार्ट हो रही है जिससे बच्चों को लगता है डर। कहते हो ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते। अब देखना कितने प्यार मक्खन से तुम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके चलोगे। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो आप इस वीडियो में आप सीखोगे। तो इस वीडियो के एंड तक देखना, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक चीज का पता लगेगा कि कौन सी चीज हम क्यों कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद आवर चैप्टर लाइट। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस? किसका आप यूज नहीं कर सकते? फिजिक्स में इन चीजों पे ध्यान देना है। कैन, कैन नॉट, कैसा मिरर है, कैसा लेंस है, मिरर है या लेंस है, बहुत बड़ी चीजें पंगे चलते हैं इसके अंदर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस? किसका आप यूज नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए? एक बार क्वेश्चन खुद देखो, ट्राई करो कि किससे नहीं यूज कर सकते, देन विल स्टार्ट। एक बार एमसीक्यू बेस्ड है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना कि किसका यूज नहीं कर सकते हम। सोच लिया होगा अब तक सभी ने? नहीं सोचा? क्या बात कर रहे हो, कैसे पता लगा है? अरे भाई सीधी सी बात है, लेंस क्यों पहनोगे या लेंस का यूज क्यों करोगे? ताकि उसके थ्रू लाइट पास कर जाए। भाई एक बात सोचो, मैंने एक चश्मा पहन लिया, उस पर लेंस लगा हुआ है। अब अगर मैं देख रहा हूँ, मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्यों विजिबल होगा? जब उसकी लाइट मेरी आइज तक आएगी। अब लाइट कैसे आएगी? थ्रू द लेंस। अब उसके थ्रू अगर लाइट पास ही नहीं हो रही, तो क्या आप उसका लेंस यूज करोगे? हाँ, क्यों करोगे? देखो, वाटर के थ्रू लाइट बिल्कुल पास होती है, ग्लास के थ्रू होती है, प्लास्टिक के थ्रू भी कुछ हद तक लाइट पास होती है। छोटी क्लास में पढ़े हैं ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। क्ले एक ऐसा मटेरियल है, ओपेक है, जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होती। सो इसका यूज हम कभी भी नहीं करेंगे लेंस बनाने के लिए। सो इसका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये नहीं सोचना कि इसके प्लास्टिक के लेंस होते हैं नहीं होते, अरे भाई नहीं होते। पर क्या बन ही नहीं सकते? द आंसर इज नो, बन सकते हैं। उससे लाइट बहुत कम आएगी, बट हमें लाइट ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम जनरली किसका यूज करते हैं? ग्लास का यूज करते हैं। बट अगर बनाना पड़ जाए तो बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय, अब ये क्वेश्चन ना फिर रे डायग्राम्स पे है। आई होप सो कि रे डायग्राम्स के बारे में सबको पता होगा। चलो एक छोटा सा पहले रिकैप करके रे डायग्राम पे ही चलते हैं। अब रे डायग्राम के अंदर ना कुछ ऐसे टर्म्स यूज होती हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एक यूज करते हैं हम रियल इमेज, और दूसरा यूज करते हैं हम वर्चुअल इमेज। अब कई बार ना बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, वैसे क्या रियल है क्या वर्चुअल है। भाई देखो, हमें सीधी सी कहानी समझनी है। डेफिनेशन वाइज जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? वर्चुअल इमेज कहते हैं विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और रियल के लिए कहते हैं विच कैन बी ऑब्टेन्ड, इसको आप एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो। और एग्जांपल्स के लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात है। मूवी थिएटर में जाते हो, स्क्रीन वहां से क्या हो रही थी, इमेज प्रोजेक्ट हो रही होती है, और सामने एक पर्दा लगा होता है बहुत बड़ा। वो जो इतना बड़ा तुम पर्दा देखते हो, उस पे लाइट आ रही है, उस पे इमेज आ रही है, उस पे आ सकती है। सो दैट टाइप ऑफ इमेज इज अ रियल इमेज। और वर्चुअल के लिए, भाई तुम खुद शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपनी इमेज दिख रही है, एक काम करो, बीच में एक स्क्रीन लगा दो, पर्दा लगा दो, कार्डबोर्ड लगा दो, कुछ लगा दो, क्या आपकी इमेज उसके ऊपर आ जाएगी? आंसर इज नो। तो जो हम मिरर में इमेज दिखते हैं, प्लेन मिरर के अंदर, वो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल। और जो हम थिएटर में देखते हैं, दैट इज रियल। सर ये तो होगी थ्योरेटिकली बात। अब मिरर और लेंस के केस में क्या बताओगे? मिरर और लेंस के केस में सीधी सीधी कहानी देख लो ध्यान से। अगर तो आपकी मान लो ये मिरर है, आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, यहां पे अगर सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गई, तो वो इमेज कैसी हो जाएगी आपकी? रियल हो जाएगी। और अगर बिहाइंड द मिरर चली गई, तो वो कैसी हो जाएगी? वर्चुअल हो जाएगी। इन फ्रंट ऑफ द मिरर,
रियल, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल। सीधी सी कहानी है, इससे ज्यादा ना इससे कम कुछ नहीं देखना। सर बट लेंस के केस में क्या करें? लेंस दो है हमारे पास, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस गया, लेंस का फ्रंट तो आगे जाएगा ना, आगे, इधर तो क्या है, पीछे। अब मिरर केस में से क्यों था? क्योंकि मिरर में से लाइट आगे पास नहीं होनी, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो इसलिए इसको फ्रंट बोला, इसको बिहाइंड बोला। लेंस के केस में लाइट को आगे जाना है, तो वो उसका फ्रंट है और ये उसका बैक है। फ्रंट ऑफ द लेंस गई फिर से तो रियल, बिहाइंड द लेंस आई तो वर्चुअल। सीधी सी कहानी है। दूसरा लेंस लेके देख लो, दिस इज योर अदर लेंस। अगेन लाइट को आगे जाना है, इधर आई तो वर्चुअल और इधर गई तो रियल। बस इतनी सी चीज याद रखनी है। फ्रंट में गई रियल, पीछे रह गई वर्चुअल, फ्रंट में रही रियल, पीछे गई तो वर्चुअल। इसको समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन करने बहुत आसान है तुम्हारे लिए। और अगर ये नहीं समझ आया तो रियल और वर्चुअल यानी कि नेचर ऑफ द इमेज तो निकाल ही नहीं पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या था। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे भी बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों को कनकेव और कॉन्वेक्स ही नहीं पता होता, कंफ्यूजन रहती है, सर कॉनकेव मिरर कौन सा था, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा था। तो आज एक छोटी सी ट्रिक से बताएंगे कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। अब हम सबको पता है दिवाली आने वाली है, राइट? दिवाली आएगी, घरों में मोमबत्तियां जलाओगे? बिल्कुल जलाएंगे सर, हर किसी को पसंद है दिए जलाने, मोमबत्तियां जलाने। अब जब कभी भी आप कैंडल बर्न करते हो, कैंडल को जैसे ही बर्न करोगे तो फ्लेम, बहुत ही सुंदर सी फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ये कैंडल किसकी बनी होती है? वैक्स की बनी होती है सर। अब जलते जलते ये वैक्स मेल्ट होता है नहीं होता? जब सुबह देखते हो रात को जलाने के बाद, आपका अगर मान लो ये ग्राउंड था, इस पर आपने जलाई थी, कुछ इस तरीके से उठा हुआ पार्ट मिलता है हमें वैक्स का, राइट? इस तरीके से मिलता है ना। तो यही कहानी है कॉन्वेक्स की, कि भाई उठा हुआ पार्ट है, तो दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। अगर उठा हुआ पार्ट दिख, जैसे ऊपर की तरफ देखो, उठा हुआ पार्ट दिख रहा है, तो दिस इज कॉन्वेक्स। कनकेव कैसे? अरे भाई पुराने जमाने में गुफा होती थी, केव होती थी ना, जहाँ पे केवमैन रहते थे हमारे। अब केव के अंदर अगर घुसना है तो केव पीछे से कुछ इस तरीके से मिलेगी तुम्हें, तभी तो यहाँ से कोई इंसान अंदर घुसेगा। सो दिस इज योर कॉनकेव मिरर। इस ट्रिक से याद करो, केव अंदर की तरफ जाना है हमें, अंदर बेंड होगा। कॉन्वेक्स, वेक्स उठी होगी तो बाहर से उठा होगा। इस तरीके से हमेशा याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है और कॉनकेव मिरर कौन सा है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। इज ऑब्जर्व टू फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, कि भाई इस वाले मिरर ने, ये जो मिरर है, कैसी इमेज बनाई है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। 6 केसेस होते हैं बेटा कॉनकेव मिरर के, 6 तरीके से हमने इमेज बनाई थी इसके अंदर, और सिर्फ एक ही केस था वर्चुअल। बताओ कहां बनेगी? इस साइड, मान लो इसको ए कहते हैं, इसको बी साइड, बताओ ए साइड इमेज बनेगी या बी साइड? कैसी इमेज है? वर्चुअल, देख लो, वर्चुअल यानी कि बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर यानी कि इमेज कहां बनेगी? बी साइड पे। और बी साइड पर 6 केस में से बनने वाला सिर्फ एक ही केस था। मान लो ये हमारा पोल है, दिस इज आवर फोकस, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ही केस के अंदर बिहाइंड द मिरर जाती है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है? बिटवीन पोल एंड फोकस। कहां रखते हैं? बिटवीन पोल एंड फोकस। क्यों? क्योंकि यहां से जैसे ही आप बनाओगे, देखो रे डायग्राम साथ साथ देखते चलो, पैरेलल रे आई, फोकस से गई, पोल पे स्ट्राइक करी, विद द सेम एंगल गई, तो ये रेज जो है वो कहीं ना कहीं पीछे जाकर मिलेंगी और यहाँ पर इमेज बनेगी। देखो वर्चुअल जहां वर्ड दिख जाएगा उसके साथ ये भाई घूमेगा, वर्चुअल के साथ कौन घूमेगा? डायरेक्ट। और रियल के साथ कौन घूमता है? कौन घूमता है भाई? यस, इन्वर्टेड। रियल के साथ घूमेगा इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ घूमेगा डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है? अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऑब्वियसली मेरी भी तुम्हें इमेज ही दिख रही है। अब जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो तुम्हें कैसे दिख रहा है? हेड ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है? ऑब्वियसली बताओ ऊपर दिख रहा है। क्यों? बिकॉज माई हेड इज अप, तो इमेज में भी ऊपर है, तो उस इमेज को क्या बोलेंगे? इरेक्ट। इन्वर्टेड कब? मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा सिर तुम्हें नीचे दिखे और पैर ऊपर, नहीं दिख रहा ना अभी तो। क्यों? अभी इमेज कैसी है? इरेक्ट है। इन्वर्टेड होती तो ये उल्टा दिखता। अब वर्चुअल इरेक्ट बनने का एक ही केस है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। जरा ऑप्शन में देखो,
between the principal focus and the center of curvature? Answer is no. At the center of curvature? No. Beyond the center of curvature? नहीं. Between the pole of the mirror and its principal focus. जब कभी भी आप पोल और फोकस के बीच में रखोगे तभी एक कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट. बाकी 5 केसेस के अंदर जो 5 केस होते हैं ना हमारे, देखो मान लो ये था हमारा कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. 6 केस होते हैं. पहला एट इंफिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा केस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा केस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पांचवा एट फोकस, एंड छठा केस होता है हमारा बिटवीन पोल एंड फोकस. इन पहले 5 केसेस के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड. सिर्फ एक लौता ऐसा केस है जहां इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट. तो इसीलिए आप इसको देख के डायरेक्टली ही आंसर टिक कर सकते हो, वर्चुअल इरेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस to get a real image of the same size of the object? कि हम कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहां रखें ताकि हमारी रियल इमेज बने और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के सेम साइज भी बने. जितने भी इक्वेशंस हैं आपको यहाँ पे सारे के सारे बेटा रे डायग्राम से ही दिखेंगे. दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, राइट. दिस इज F1 और दिस इज 2F1. इधर बात करें तो F2 और 2F2, ये सब चीजें हैं. अब हमें चाहिए कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें ताकि हमारी जो इमेज है वो सेम साइज की बन जाए. भाई रे डायग्राम से सीधा सीधा याद करते हैं हम. जब भी आप ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखते हो तो जो इमेज बनती है आपकी वो सेम साइज की बनती है और बनती कहां पर है? 2F2 पर. तो व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट एट 2F1. अब 2F1 होता क्या, कई बच्चों को भी नहीं पता सर होता क्या. भाई देखो, ऑप्टिकल सेंटर से F1 तक के बीच का डिस्टेंस होता है इसका फोकल लेंथ. यहां पर भी दिस इज द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ से अगर आप डबल कर देते हो, ट्वाइस द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ, तो वो मिलता है आपको 2F1 और यहाँ पर आपको मिलता है 2F2. अब क्यों होते हैं सर? मिरर में तो एक ही फोकस होता है, यहाँ दो दो क्यों है? भाई सरफेसेस देखो ना कितनी है. एक ये सरफेस है और एक ये वाली सरफेस है. पता है ना लेंस कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, राइट. दो चीजों को जब मिलाया तो दो सरफेसेस है तो फोकस भी कितने रहेंगे? 2 रहेंगे. तो हमें सेम साइज की, और देखो आ गया ना लेंस के इधर आ गया, फ्रंट में आ गया. फ्रंट में आ गया तो इमेज कैसी? रियल. और देखो जरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे रखा था? इसका हेड कहाँ था? ऊपर. यहाँ पे हेड कहाँ आ गया? नीचे. तो इमेज कैसी होगी हमारी? इन्वर्टेड. द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. कैसे बनी? जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? एट 2F1. जरा यहाँ देखो ऑप्शंस. एट द प्रिंसिपल फोकस, फोकस पर रखने से क्या मिल रही है? नो. एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, यस. ये जो ट्वाइस द फोकल लेंथ है यही क्या है हमारा? 2F है. तो 2F पे रखने पे मिल रही है, तो करेक्ट आंसर इज एट ट्वाइस द फोकल लेंथ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब a spherical mirror and a thin spherical lens. भाई देखो क्या बात है, मिरर और लेंस. बढ़िया क्वेश्चन है. मिरर की भी बात करती हो साथ ही साथ लेंस की भी. जिसको नहीं पता होगा वो गड़बड़ाएगा. हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर. दोनों की फोकल लेंथ कितनी है? -15 सेंटीमीटर. यहीं से आंसर शुरू हमारा. हमें दे दिया फोकल लेंथ नेगेटिव. कैसा दे दिया? फोकल लेंथ नेगेटिव. फोकल लेंथ नेगेटिव कब होता है जरा ये सोचना. थोड़ा साइन कन्वेंशन के बारे में बात करें. चलिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन ही नहीं पता होगा तो कैसे बता पाओगे कि नेगेटिव से क्या होता है. चलिए देखते हैं. चारों बनाते हैं मिरर्स और लेंस. बताओ जरा कौन सा मिरर था अंदर की तरफ जा रहा है? बिल्कुल सही, कनकेव. बाहर की तरफ उठा हुआ है कॉन्वेक्स. ये कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस. एंड दिस इज द कॉन्केव लेंस. पहले दो मिरर है, लास्ट तो हमारे पास लेंस है. देखो
हर किसी को ना बीच में से डिवाइड कर दो, हाफ ऑफ कर दिया भाई। अब एक लाइन कहता है एनसीईआरटी बुक के अंदर, लाइन मेंशन है, द डिस्टेंस विच आर अलोंग द पाथ ऑफ द लाइट, कि लाइट के रास्ते पे चलने वाले जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो सारे पॉजिटिव, और लाइट के रास्ते से अपोजिट चलने वाले सारे के सारे नेगेटिव। अब देखो भाई, अगर मैं यहां ऑब्जेक्ट रखता हूं तो लाइट मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट हैंड साइड जा रही है, यहां पे भी राइट हैंड साइड, यहां पर भी राइट हैंड साइड, और यहां पर भी राइट हैंड साइड। हर केस में मेरी लाइट राइट हैंड साइड जा रही है। तो भाई राइट हैंड साइड आने वाली जितनी चीजें होंगी वो सारे की सारी पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड आने वाली नेगेटिव। अब देखो यहां पर मेरा पोल है, इधर फोकस है, एंड एवरी डिस्टेंस इन द मिरर इज टेकन फ्रॉम द पोल। पोल से जैसे आप इधर मेजर करोगे, लाइट उधर जा रही है, हमें इधर आना है, तो यानी कि इस केस में जो फोकल लेंथ रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। यहां देखो लाइट इधर जा रही है, फोकस इधर होता है, अगेन पोल ये रहा, पोल से इधर जाओगे तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर के इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस में अगेन लाइट आती है, इधर कन्वर्ज होती है, तो इधर फोकस है हमारा, तो यहां से यहां जाओगे तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी फोकल लेंथ पॉजिटिव, और इस केस में लाइट जब डाइवर्ज होती है तो वो इधर आती नहीं, तो फोकल लेंथ इधर मेजर होता है। उधर जाना है लाइट को, हमें इधर आना है, तो यहां पर फोकल लेंथ नेगेटिव। और सभी केस में एक चीज और याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहता है, तो सभी के केस में यू क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। यू क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। अब नेगेटिव यू, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, देखो ध्यान से, अब तुम फटाफट बताओगे कि दोनों की ही फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव। जरा बताना मुझे, इस स्ट्रक्चर को देखो पूरे को, फोकल लेंथ नेगेटिव किस किस की दिख रही है सर, कॉनकेव मिरर की दिख रही है, या फिर हमें कॉनकेव लेंस की दिख रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों जो हमारे थे, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस, दोनों ही क्या थे, कॉनकेव थे। सो द आंसर इज बोथ कॉनकेव। बेटा ये जो हमने बना दिया ना, ये रामबाण इलाज है तुम्हारे लिए। इसके बाहर अगर किसी बच्चे ने ये याद कर लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई न्यूमेरिकल, कोई ऐसी चीज नहीं बची जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्लीज इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ करो। चलो हो चुका कब तक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप कितनी ही दूर खड़े हो मिरर से, आपकी इमेज हमेशा कैसी है, इरेक्ट है। ये कब पॉसिबल हो सकता है भाई, एक तो जो हमारे घर पे प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के साथ तुम पास चले जाओ या फिर उससे दूर आ जाओ, कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारा सिर नीचे आ गया हो, कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर की एक खासियत होती है, इट ऑलवेज फॉर्म अ इरेक्ट इमेज। हमेशा कैसी इमेज बनाएगा वो, इरेक्ट। तो इस केस में देखो, ओनली कॉनकेव हट गया, ओनली कॉन्वेक्स हट गया, दो ऑप्शन तो देखते ही कट गए। अब दो ऑप्शन बच गया, तो ओनली प्लेन या फिर आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। एक बार जरा कॉन्वेक्स मिरर की बात करो, कैसा होता है, ये रहा। इस केस में भी ना बेटा, आप दो ही केस पढ़ते हो, एक जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे होता है, और एक आपका जब कहीं पर भी रखा जाता है बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। और जब कभी भी इंफिनिटी पे होता है, वहां से भी इमेज कैसी बनी, इरेक्ट बनी। और जब कहीं पर भी रख दिया आपने, तो भी इमेज अपनी कैसी बनी, इरेक्ट बनी। तो यानी कि अगर आप कॉन्वेक्स मिरर भी लेते हो तो भी क्या होता है, हमेशा कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। बच्चे गलती करते हैं, प्लेन दिखते ही उसको टिक कर देते हैं, द आंसर इज रॉन्ग। प्लेन के साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर भी है हमारा, जो भी कैसी इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? भाई आप एक डिक्शनरी पढ़ रहे हो, बड़े छोटे छोटे से लेक्चर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से लेक्चर होते हैं, उसको पढ़ना है। उसको देखने के लिए आप कौन से लेंस का यूज करोगे? पहली बात तो एक चीज याद रखना, दो लेंसेज है हमारे पास, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। बिल्कुल सही, ये बात तो सबको रट चुकी है सर, दो ही लेंस है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स केस में क्या होता है और कॉनकेव के केस में क्या होता है, आपको ये समझना।
कौन सा कन्वर्जिंग है और कौन सा डाइवर्जिंग है? कनकेव तो भाई डाइवर्जिंग होता है, तो इसका तो यूज हम कर ही नहीं सकते। हमें लेंस कौन सा यूज करना पड़ेगा? कन्वर्जिंग लेंस, विच इज द कॉन्वेक्स लेंस। तो जरा देखो, कॉन्केव लेंस रॉन्ग, कॉन्केव लेंस रॉन्ग, तो ऑप्शन तो कट गए। अब कॉन्वेक्स के लिए भी दो दे दिए, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। भाई हम चाहते हैं हमारी डिक्शनरी है साइज बहुत छोटा है, भाई उसको बड़ा करके दिखाए, मैग्नीफाई करे। और मैग्नीफाई कौन करेगा? जिसकी पावर ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा पावर उतना ही ज्यादा उसका इफेक्ट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पावर इज इक्वल टू 1/f, जब हमारा फोकल लेंथ किस में रहती है? मीटर में। सो पावर इज इक्वल टू 1/f। अब f जितना छोटा होगा, देखो इनवर्सली दिख रहा है, f जितना छोटा होगा पावर उतनी ही ज्यादा होगी आपकी। हमें कैसी पावर चाहिए? ज्यादा पावर, तो यानी कि f क्या चाहिए? स्मॉल। अब देखते खुद ही बता दो बेटा, एक की फोकल लेंथ 50 है, एक की फोकल लेंथ 5 है, छोटा कौन है? 5 वाला। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखो बेटा जल्दी से क्वेश्चन के ऊपर ही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। We wish to obtain an erect image of an object। पहली बात, हमें इमेज कैसी चाहिए? इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि वर्चुअल, वर्चुअल के साथ ही इरेक्ट चलेगा। यूजिंग अ कनकेव मिरर, भाई कैसा मिरर चाहिए? कनकेव। ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो मिरर दिख रहा है, कनकेव ड्रॉ कर दो। दिस इज योर कनकेव मिरर। हमने पहले क्वेश्चन में बात करी थी, कनकेव में इरेक्ट सिर्फ तब बनेगा जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? बिटवीन पोल एंड फोकस। इरेक्ट सिर्फ तभी बनेगी जब पोल और कहां रखोगे? फोकस के बीच में। फोकल लेंथ कितनी दे दी आपको? 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस? आपको एग्जैक्ट नहीं पूछा, आपसे क्या पूछिए? रेंज, कि मतलब कितने से लेकर कितने सेंटीमीटर तक मैं इसको रख दूं ताकि मेरी इमेज इरेक्ट बन जाए। भाई सीधी बात है, मुझे इसके बीच में रखना है, इसके बीच में रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रेंज शुड बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। मेरा ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, 15 भी नहीं होना चाहिए, 15 पे होगा तो फोकस पे आ जाएगा। 15 से कम यानी कि 0 से लेके 15 के बीच में होना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? भाई इरेक्ट खुद दे दिया, तो जो हमारा नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसा हो गया? वर्चुअल और इरेक्ट। व्हाट इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? बेटा हमेशा याद रखना, इस केस में जब तुम इस रे डायग्राम को भी ड्रॉ करोगे, मान लो पैरेलल रे आई, फोकस से जाएगी, एक्सटेंड करोगे पीछे, पोल पे आई, सेम एंगल से जाएगी, एक्सटेंड करोगे अगेन पीछे, तो कहीं यहां जाके बन रही है। अब खुद देख लो, ऑब्जेक्ट का साइज ये था, इमेज का साइज ये था। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? ऑब्वियसली बात है, द इमेज इज लार्जर। ड्रॉ अ रे डायग्राम, रे डायग्राम में पहले ही ड्रॉ कर दिया। तो दिस जो कितने सिंपल से क्वेश्चन, हमने सिर्फ करना क्या था? मिरर बनाना था, रे डायग्राम करा, उससे सारी चीजें क्लियर हो गई। पर ये सब पॉसिबल कब होगा? जब आपको रे डायग्राम सारी चीजों के याद होंगे। तो बेटा आगे कोई भी क्वेश्चन करने से पहले पहली चीज हमेशा अपने दिमाग में डाल दो कि आपको सारे के सारे रे डायग्राम याद होने चाहिए। तो इतना सबको क्लियर हो गया? इसलिए इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल पार्ट है, ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट सारा का सारा। जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप सो कि इतना सबको क्लियर होगा। और प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले जितने भी रे डायग्राम्स हैं और साइन कन्वेंशन देख लो, ये वाला, दिस वन, ये जो साइन कन्वेंशन है ये अच्छे से सबको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा बेटा न्यूमेरिकल का। और अगर गारंटी से कह रहा हूं, ये अगर आपने याद कर लिया, एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा मिरर और लेंस का जो आप नहीं कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, जितना आपने देखा। अगर इसमें से कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जितने डाउट्स पूछोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। क्यों? डाउट लेके मन में बेटर होगा, इससे कोई फायदा नहीं है। तो डाउट्स पूछो, डाउट को सॉल्व करो, नहीं तो फिर बेटर होगा सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, सर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा। क्वेश्चन सिर्फ तब होंगे जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से पहले ये याद करोगे। और इसके साथ साथ जितने भी रे डायग्राम है बेटा उनको जरूर याद करना। तो इतनी सी बात मेरी मान लो, बाकी तुम्हारे रिजल्ट की गारंटी हमारी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।